हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं जॉन डुई के बारे में। जॉन डुई की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जॉन डुई के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, एम ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, स्कूल, टीचर और डिसिप्लिन। ये सारा आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद की एजुकेशनल फिलॉसफी देख ली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जॉन डुई। जॉन डुई, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 में बर्लिंगटन में हुआ था। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एक एजुकेटर थे। ये प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा के थे। प्रैग्मेटिस्ट बेसिकली क्या होता है हमने जान लिया है प्रैग्मेटिज्म वाली वीडियो में। प्रैग्मेटिस्ट जो होते थे वो भरोसा करते नहीं थे, भरोसा करते थे कोई भी चीज़ अगर उसको अगर प्रूव किया जाए तभी उन पर बिलीव करते थे। यानी जो कहीं सुनी बातें हैं उन पे ऐसे लोग बिलीव नहीं करते हैं, अगर वो चीज़ प्रूफ करके दिखाया जाए, यानी साइंटिफिक जो है, साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को प्रूव करे तो ही बिलीव करते थे। तो डीवी भी उसी विचारधारा के थे, प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा के थे। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वेरमोंट यूनिवर्सिटी से किया था 1884 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिलोसॉफी और साइकोलॉजी पढ़ाने लगे मिशिगन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं जॉन डुई की एम ऑफ एजुकेशन क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे। तो एम ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट है सोशल एफिशिएंसी। तो जॉन डुई क्या मानते थे कि जो स्कूल है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उनका मानना था कि स्कूल ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जहाँ से जो बाहरी जो संसार है, बाहर का जो वर्ल्ड है, वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, उनका मानना था कि स्कूल को, उनका मानना था कि जो स्कूल है उनको बच्चों को एक स्पेशल एनवायरनमेंट देना चाहिए। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो जॉन डुई थे उनका ये मानना था कि स्कूल जो है वो एक जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे जो बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल है तो केवल वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ली जा रही हो, बल्कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर दुनिया कैसी है, उसका रिफ्लेक्शन भी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी एक तरीके से कनेक्ट रहना चाहिए। स्कूल तो है बट उसको बाहरी दुनिया से भी कनेक्ट रहना चाहिए। सेकंड है, उनका मानना था एजुकेशन इज़ लाइफ। जॉन डुई क्या कहते थे कि जो एजुकेशन है वो हमको लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि एजुकेशन खुद ही एक लाइफ है, वो खुद ही एक ज़िंदगी है। ठीक है, और उनका मानना था कि जो चाइल्ड होता है वो प्रेजेंट में जीता है और फ्यूचर जो है वो उसके लिए मीनिंगलेस है। इसीलिए एजुकेशन ऐसी दी जानी चाहिए जो कि बच्चे के प्रेजेंट जो उसकी नीड है उस पर डिपेंड हो। उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर के ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अगर चाइल्ड अगर पढ़ रहा है स्कूल में तो उसके आज के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। थर्ड है एजुकेशन शुड कंटिन्यू थियरी एंड प्रैक्टिस। तो उनका जो जॉन डुई है उनका क्या मानना था कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्टिविटी का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। उनका मानना था प्रैक्टिकल भी तो इम्पॉर्टेंट है और थियोरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो एजुकेशन ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे। उनका मानना था कि कोई ऐसे ऑक्यूपेशन जैसे कि वुड वर्क हो गया, कुकरी हो गया, ये सभी जो ऑक्यूपेशंस हैं अगर ये दिया जाता है बच्चों को, इसकी एजुकेशन दी जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्टिविटी का दोनों का अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन और बैलेंस हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे है एजुकेशन इज़ एक्सपीरियंस।
उनका क्या मानना था जॉन डुई का कि जो एजुकेशन है एक एक्सपीरियंस होता है। बच्चा अगर पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और जो अगर वो नया नया एक्सपीरियंस सीखता जाता है तो जो ओल्ड एक्सपीरियंस होता है वो ऑटोमेटिक रिप्लेस होता जाता है, और उसके बजाय जो नया एक्सपीरियंस बच्चा सीख रहा है वो उसके जगह वो सीखता है। ठीक है। और वो आगे कहते हैं कि जो ह्यूमन रेस है वो अपने एक्सपीरियंस के कारण ही आज जो उनकी जो नीड्स है, जो उनकी डेली जो नीड्स होती है लाइफ की, उसको पा सका। ठीक है। क्योंकि जो इंसान था, वो पहले की जो इंसान था, वो धीरे धीरे करते करते ही एक्सपीरियंस के साथ जो उनको जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, तो धीरे धीरे करते ही वो प्रोग्रेस किया इंसान। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, मेथड जॉन डुई थे वो प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा के थे। तो उनके जो मेथड ऑफ टीचिंग जो उन्होंने सुझाए थे वो भी कुछ प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा से ही रिलेटेड होंगे। फर्स्ट था प्रोजेक्ट मेथड, सेकंड था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, थर्ड है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, फोर्थ है एक्टिविटी मेथड, फिफ्थ है सेल्फ एक्सपीरियंस मेथड, और सिक्स्थ है रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। तो ये सभी मेथड जॉन डुई ने, ये सभी मेथड जो जॉन डुई है उन्होंने बताया है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है करिकुलम। जॉन डुई, ओके, तो जॉन डुई का जो करिकुलम है वो एजुकेटिव एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम जो पे डिपेंड थी, इंस्पायर थी उसी से। तो उनका जो करिकुलम था वो एक्चुअल एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट पे था। ठीक है। वो जो जॉन डुई थे वो ट्रेडिशनल करिकुलम को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसमें केवल क्या होता है कि बच्चे को केवल एक जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो केवल एक इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसका रियल लाइफ से मतलब रियल लाइफ में बच्चे को उसकी नीड नहीं पड़ती है, और वो बच्चों की एक्चुअल जो नीड्स है उस पर फोकस नहीं करता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो करिकुलम है ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे की एक्चुअल एक्सपीरियंस और उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड हो। जॉन डुई ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और हिस्टोरिकल और सोशल डेवलपमेंट को करिकुलम का सेंटर बनाया था। ठीक है। तो हमने करिकुलम में तो यही जाना कि जो जॉन डुई थे वो ट्रेडिशनल करिकुलम को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाने चाहिए जो कि बच्चों के जो है नीड्स, जो उनके एक्चुअल नीड्स है उस पर फोकस कर सके। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं स्कूल कैसा होना चाहिए। तो जॉन डुई का मानना था जो स्कूल है, ये जो सोसाइटी है उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। ठीक है। और उनका मानना था कि जो स्कूल है वो जो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्योर और ज़्यादा सिंपल और एक बैलेंस्ड सोसाइटी होना चाहिए। उनका मानना ये था कि जो स्कूल है उसका कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से भी होना चाहिए, लेकिन स्कूल को ज़्यादा बेटर फॉर्म में होना चाहिए। और उनका वो क्या कहते थे कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चा है उससे वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। उन्होंने कहा कि स्कूल को लिसनिंग स्कूल के बजाय डूइंग स्कूल कहना चाहिए। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि उनका मानना ये था कि स्कूल में ज़्यादा करके एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंट है तो प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। उनका ये भी मानना था कि जो स्कूल है उसका एनवायरनमेंट होम के जैसा होना चाहिए, एक बच्चे के घर के जैसा होना चाहिए, और जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जो स्कूल में जो टीचर्स है वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए पेरेंट्स का। ठीक है। और उनका मानना था कि जो स्कूल है वो एक आइडियल होम के जैसा होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम मिले, जहाँ पे बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
टीचर कैसा होना चाहिए। डीवी ने जो है टीचर को बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस मानते थे उनको। उनका मानना था कि टीचर को जो बच्चे को एक सक्सेसफुली अपनी लाइफ में किस तरीके से और अपनी कंडीशन में किस तरीके से एडजस्ट करना है वो सिखाना चाहिए। उनका मानना था कि जो टीचर्स हैं उनको बच्चे को फ्रीडम दिया जाना चाहिए, फुल फ्रीडम देना चाहिए, बट फ्रीडम किस तरीके से और कैसे देनी है ये सारा कुछ एक टीचर को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो उनका मानना था फ्रीडम तो होनी चाहिए बट कुछ उसके लिमिट्स होनी चाहिए जो टीचर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए फ्रीडम बच्चों का, ठीक है। और वो आगे कहते हैं कि जो टीचर है वो क्या है, एक सोशल सर्वेंट है और जिसका काम क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस रखना और जहाँ पे बच्चे एक अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और एक सोसाइटी में सोशल एटमॉस्फेयर में बच्चा ग्रो कर सके। टीचर को सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रुप डिसिप्लिन को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अब हम लास्ट देख लेते हैं डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए जॉन डुई के अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट है डिसिप्लिन। तो जॉन डुई जो रिजिड डिसिप्लिन के अगेंस्ट थे, ज़्यादा सख्त और कठोर जो है डिसिप्लिन के खिलाफ थे और सेकंड था सेल्फ डिसिप्लिन चाहते थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो और ये था एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी जॉन डुई की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको बीएड रिलेटेड वीडियो मिल सके, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।